बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे हुजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी श्री 108 श्री छठी पातशाही जी महाराज जी अभी थोड़ा समय पहले श्री संत नगर में गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से निहाल करते हुए, कतार्थ करते हुए आप रास्ते में कितने ही आश्रमों पर गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देते हुए श्री प्रयाग धाम पहुँचे और फिर वहाँ 2 दिनों के कार्यक्रम के साथ वापसी श्री आनंदपुर कृपा फरमाई। तो एक दिन शाम के समय लगभग 5 बजे दर्शन खुले हुए थे। सुंदर सिंहासन पर आप विराजमान हुए। जैसे कि सबसे पहले महात्मा जन मत्था टेकते हैं और फिर सत्संग हुआ, प्रसाद बटा। जैसा कि उसके बाद लंगर में सेवा करने वाली भाईजान भक्तानियाँ श्री गुरु महाराज जी के लिए लंगर का भोग लेकर आईं। श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से लंगर का भोग ग्रहण किया। उसके बाद फिर लाइनें लगना शुरू हुई, संगतों ने माथा टेकना शुरू किया। एक प्रेमी ने एक टप भरकर आटे के बिस्कुट के डिब्बे भेंटा किए और फिर उनकी विनती हुई कि ये भगत जी जो हैं बिस्कुट के डब्बे लेकर आए हैं। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि ठीक है, बाकी सब तो रख लो और 2 हमें दे दो। फिर से विनती हुई कि स्वामी जी निज कर कमल लगा कर देवें। श्री गुरु महाराज ने कर कमल लगाए और उन्हें वापस दे दिए। कुछ प्रेमी और आए, विनती की कि स्वामी जी हमारे परिवार का कोई सदस्य जैसे उनका शरीर छोड़ गया, तो उन्होंने विनती की। श्री गुरु महाराज जी ने नाम भी पूछा और नाम पूछकर उनसे कहा कि वो तो श्री चरणों में पहुंच गया है और आप सब ध्यान किया करो, भजन किया करो, सिमरन किया करो। इसी तरह श्री गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया। ऐसे ही एक प्रेमी डमरू लेकर आया। श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं विचित्र हुआ करती हैं कि घर बैठे गुरुमुख प्रेमी जब श्री दर्शनों के लिए अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो कई तरह से विचार करते हैं कि मैं श्री गुरु महाराज जी के लिए क्या लेके जाऊं। उनके चित्त में, गुरुमुख प्रेमियों के दिल में कई तरह के विचार चलते रहते हैं। उन्हीं का ये जीता जागता स्वरूप है
उन्हीं विचारों में से कुछ ये विचार हैं कि कोई डमरू लेके आता है, कोई घंटी लेकर आता है, कोई कुछ दोहे लिख कर लाता है। कितनी विचित्र लीला मेरे श्री गुरु महाराज जी की है। वो जो एक प्रेमी डमरू लेके आया, भेंटा किया, श्री गुरु महाराज जी ने डमरू बजाया, और जब वो प्रेमी जाने लगा तो श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को फरमाया कि ये डमरू उसे वापस दे दो जो लेकर आया है, और उसको बोलो कि वो डमरू जो है वो अपने घर के मंदिर में रखे। ऐसे ही कुछ प्रेमी बड़े बड़े हार लेकर आए। श्री गुरु महाराज जी ने निज कर कमलों को हिलाते हुए उन्हें इशारा किया, तो उन्होंने विनती की, स्वामी जी हम बड़ी दूर से आए हैं और ये हार लेकर आए हैं। जो हार उनके हाथ में थे तो वो इशारा कर रहे थे कि हम बड़ी दूर से ये हार लाए हैं। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराने लगे और इशारा किया कि वो हार इधर लाया जाए। इस तरह से कितने ही गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी से अपनी भावना व्यक्त करते हैं, अपने जो अंदर ख्याल विचार चल रहे होते हैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में वो साझा करते हैं विचार। और इसी तरह जब सब संगत ने माथा टेक लिया तो संगत उठकर आगे की तरफ जब आ जाया करती है, हम देखते हैं लीला होने वाली है, नाचने वाले भजन चलते हैं, संगत गुरुमुख प्रेमी जब नाचने लगते हैं, तो उसी वक्त एक प्रेमी आ गया मत्था टेकने। जब कोई नहीं होता है लाइनों में तो कोई ना कोई उठकर आ जाता है। जैसे श्री गुरु महाराज जी की ये भी एक लीला है कि सब लाइनें चलती रहती हैं, जब सब आ चुके होते हैं तो तब कोई हिम्मत करके आ जाता है। उसको भी अच्छे से श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद प्रदान करते हैं, अपना कीमती समय सबको देते हैं। तो वो प्रेमी जो आया तो वो भजन गा रहा था, जो उसकी लाइनें इस प्रकार है कि फूला वाली पालकी सतगुरु जी हम सजाएंगे, सतगुरु जी आपको हम अपने घर लेके जाएंगे। और यही दो लाइनें वो बार बार दोहरा था, बार बार रिपीट कर रहा था। फूला वाली पालकी सतगुरु जी हम सजाएंगे, सतगुरु जी हम आपको अपने घर लेके जाएंगे। जैसे वो बार बार इन लाइनों को दोहरा रहा था तो श्री गुरु महाराज जी भी बिल्कुल अच्छे से सुन रहे थे, सुनते रहे और उसको बार बार आशीर्वाद भी देते रहे। किसकी क्या दिल में हार्दिक प्रेम, हार्दिक इच्छा, लगन होती है और उसको कैसे श्री गुरु महाराज जी सब व्यवस्था करते हैं, उसको अपने पास भी बुलाते हैं, मौका भी देते हैं, जैसे वो चाहते हैं उनकी तमन्ना को पूर्ण कर देते हैं। ये तो श्री गुरु महाराज जी जानते हैं या फिर उनके सेवक जिनके हृदय की अभिलाषा पूर्ण हुआ करती है वही जानते हैं। तो ऐसा नज़ारा होता रहा। फिर हमेशा की तरह श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया कि महात्मा जी कुछ लेकर आओ। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया तो सारे महात्मा जन भगत भक्तानियाँ भाग कर आगे आ गए। कई ग्रिलों पे, रेलिंग पे चढ़ जाते हैं। सभी बाई जी एक तरफ बैठी रहीं। श्री गुरु महाराज जी ने बेर के टब मंगवाए और मुट्ठियाँ भर भर कर बेर लुटाए। जब लुटा रहे होते हैं श्री गुरु महाराज जी बेर, टॉफियाँ या कुछ भी, तो सभी गुरुमुख चाहते हैं कि हमारी तरफ भी वो
प्रसाद आए तो अपने मुंह से हर कोई बोलता रहता है कि स्वामी जी हमारी तरफ भी। और इसी तरह सब बेर लुटा दिए और श्री गुरु महाराज जी अंदर की तरफ जाने लगे। तो जाते जाते श्री गुरु महाराज जी ने वापस मुड़ते हुए इशारा किया कि अब बैर नहीं है, सब खत्म हो गए। तो सारे हंसने लगे, सभी जयकारे बुलाने लगे। श्री गुरु महाराज ने महात्मा जी को फरमाया कि और बैर लेके आओ। अब देखिए, श्री गुरु महाराज जी एक तरफ तो कहते हैं कि सब खत्म हो गए, एक तरफ फिर से इशारा करते हैं कि और बैर लेके आओ। तो क्या श्री गुरु महाराज जी के पास कमी थोड़ी है, वो तो वो वस्तु हाजिर कर सकते हैं जो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और फिर इतना कहने की देर थी, फिर से बेर आ गए और फिर से श्री गुरु महाराज जी ने मुट्ठियां भर भर कर बेर लुटाए और फिर इशारा किया, कर कमलों को हिला हिलाकर सबको नाचने का इशारा करते रहे। सारी संगत नाचती रही। इस तरह से लीला करते हुए सबको आशीर्वाद देते हुए अंदर की तरफ चले गए। अगर कोई भी गुरुमुख प्रेमी ये मन में विचार करे कि जो श्री गुरु महाराज जी हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमें इतना अपना अनमोल समय देते हैं और हर वक्त हमें आगाह भी करते हैं कि भजन किया करें, सुमरन किया करें, नित नियम किया करें। कुछ हमको भी विचार करना चाहिए कि सुमरन हमें करना चाहिए और सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि सिमरन है क्या। सही मायने में अपने अंदर शब्द का सुनना और उसमें उस शब्द के अंदर रस का प्राप्त होना और शब्द के आश्रय सुरत का ऊपरी और रूहानी मंडलों में चढ़ना, इसी को सुमरन कहते हैं। अंतर में स्वरूप पर मन, अंतर्दृष्टि व सुरति का स्थिर होना सिमरन, यानी जबान, दिल की जबान से नाम को रटना, नाम को याद करना, यही सिमरन है। एक जुबान जो बोलचाल के तरीके से हम बोलते हैं उस जबान से रटना, और एक दिल की जबान से जिसमें ये जो हमारी बाहरी जबान है ये खामोश होती है, सुरत की जबान से, यानी अपनी सुरती को अंतर्मुखी करते हुए, अपनी सुरती को उलटकर अंदर की ओर एकाग्र करते हुए, अपने चित्त को एकाग्र करते हुए हम अपने चित्त को एकाग्र करें और अपने शरीर के सामने अपने को खड़ा हुआ देखें।
शरीर और हम दोनों अलग अलग महसूस होने लगे, यानी जीवात्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं, तो इसको महसूस करना है। सही मायने में सुमरन करने से ये पता चलता है कि शरीर और जीवात्मा दोनों अलग हैं। शरीर एक हथियार है। इस शरीर रूपी हथियार के जरिए अपने आप को देखा जा सकता है, अपने आप को समझा जाता है, अपने आप की पहचान की जा सकती है इस शरीर के जरिए। ये शरीर मिला भी इसीलिए है कि शरीर से होने वाली क्रियाओं से बहुत कुछ पाया जा सकता है। ये शरीर इसलिए कीमती है कि ये मनुष्य जन्म ही, मनुष्य का शरीर ही सक्षम है ये सब करने में कि प्रभु की प्राप्ति कर सकता है, प्रभु के नाम को जप सकता है, प्रभु से एकाकार हो सकता है। ये सब मनुष्य शरीर के कारण ही हो सकता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, और इसी के द्वारा ही समझा जा सकता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। मनुष्य के अलावा दूसरे जितने भी शरीर हैं वो इस कार्य को करने में सक्षम नहीं है। उन शरीरों से भगवान की भक्ति करना और भगवान को प्राप्त करना नामुमकिन है। ये सारी की सारी विशेषताएं हैं मनुष्य शरीर के अंदर ही पाई जाती है, और मनुष्य शरीर को पाकर हमें ये सफलता अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। क्यों कि ये मनुष्य शरीर बार बार मिलने का नहीं, और एक बार मिल गया है तो इसका पूरा पूरा हमें लाभ उठाना चाहिए। जो लीलाएं हम दर्शन करते हुए श्री गुरु महाराज जी के नज़दीकी में हम देखते हैं, उनके मायनों को समझना कि वो सब लीलाएं होती हैं जो श्री गुरु महाराज जी दर्शन देते हैं। श्री गुरु महाराज जी का मुस्कुराना, नाराज होना, उनका किसी से बात करना, और ये सब जो नज़ारे हम देखते हैं वो हमें दिखाते हैं, इन सब पर थोड़ा अध्ययन हमको करना चाहिए कि इनसे क्या लाभ उठाया जा सकता है। उनको याद रखकर, उनको अपने हृदय के अंदर स्टोर करके, अपने अंदर रख करके उसका मंथन करते रहना चाहिए कि हमने इस प्रकार दर्शन किए, श्री गुरु महाराज जी ने इस प्रकार लीलाएं की, हमको नचाया, हमको बिठाया, हमको अपने नज़दीक बुलाया। इन सब पर गहन अध्ययन करते हुए हम अवश्य ही बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, और करना चाहिए। यही इस मनुष्य जीवन के अंदर हमारा असली लाभ है, और यही हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।